अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम हारिस है। आप सब हॉट शॉट पाकिस्तान देख रहे हैं। वेलकम टू अनदर एपिसोड। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मोड मोबिलिटी C320 के बारे में। ये होने जा रहा है मेरा फुल एंड फाइनल वर्डिक्ट। आप लोग मोड मोबिलिटी सीरीज़ की दो वीडियोस देख चुके हैं। एक में सबसे पहले उसको हमने रिव्यू किया था और दूसरे में हमने उसकी रेंज टेस्ट की थी। और फिर उसमें मैंने कहा था कि मैं वीडियो के आखिर में एक वीडियोस बनाऊंगा जिसमें मैं अपना सारा एनालिसिस आप लोगों को करके बताऊंगा कि व्हाट डू आई मेक ऑफ मोड मोबिलिटी C320। So it's that time of the video। C320 की अगर मैं बात करूँ ना तो देखें, बहुत कम बाइक्स ऐसे पाकिस्तान की मार्केट में आते हैं जो एकदम से चैलेंज करते हैं जो रेगुलर मार्केट के अंदर बाइक्स वगैरह चल रहे होते हैं। आप सब लोगों को पता है कि पाकिस्तान के अंदर 70 के फ्रेम में बहुत अरसे तक हम लोग ज़बरदस्ती एक मोटर और एक बैटरी घुसी हुई देख के हम लोगों को ये लगा कि यार ये जो है ना, दिस इज़ समवट एक इलेक्ट्रिक बाइक। बट इलेक्ट्रिक बाइक्स यूजुअली ऐसे होते नहीं हैं। इलेक्ट्रिक बाइक्स आर मच मच डिफरेंट। इलेक्ट्रिक बाइक्स का सीन ही फ़र्क है। एंड C320 एक ऐसा बाइक है जो जितने भी ये कॉमन चीज़ें हैं ना उनको चैलेंज करता है। एक नया डिज़ाइन है जो कि पाकिस्तान के लिए बना है। ये चीज़ मैं बार बार कह रहा हूँ। जो सबसे अच्छी चीज़, बल्कि ऐसा करते हैं, इस वीडियो के दो पार्ट्स करते हैं। पहला पार्ट रखते हैं प्रोज का, दूसरा रखते हैं कॉन्स का। सबसे पहले ना इसके प्रोज की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने पहले जिक्र किया, डिज़ाइन, स्टाइलिंग। देखो, ये मॉडर्न भी है, ये न्यू रेट्रो भी लगता है, बट इट इज़ पर्पस बिल्ट। एक स्टेप थ्रू डिज़ाइन है, ठीक है। एक्सपोज्ड स्टील का ट्यूबलर फ्रेम है, लुक्स वेरी क्लासी। और मैट कलर्स के अंदर एक बड़े मज़े के सीट। आप आइदर यू कैन गो फॉर टैन और ब्लैक, मतलब लुक्स वाइज काफ़ी अपीलिंग है। देखो, कई लोग होते हैं जिनको करोड़ों खर्च करने पड़ते हैं जस्ट सो कि लोग उनकी चीज़ देखें और वो डिफरेंट, जस्ट लुक एंड फील डिफरेंट। और ये एक एंट्री लेवल मोटर इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है, 3,30,000 रुपये का, जो कि सबसे डिफरेंट दिखता है। सो एक तो कूलनेस के तो पूरे नंबर है 100/100। दूसरी चीज़ है इसकी बिल्ड क्वालिटी। बिल्ड क्वालिटी को काफ़ी लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, भाई ये देखने में आपको साइकिल लग रही होगी, ये साइकिल है नहीं, ठीक है। ये प्रॉपर से हार्ड कोर किस्म का फ्रेम है। आप बाइक को डबल स्टैंड पे खड़ा करें तो आपको उसका वेट फील होगा। इट इज़ अ प्रॉपर ड्यूरेबल बिल्ट इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल। इसका फ्लिमजी प्लास्टिक नहीं लगा हुआ, हर चीज़ मेटल की है। मुझे तो बहुत पसंद आया। फिर सिंपल है डिज़ाइन, ठीक है। इतना ज़्यादा लाउड नहीं है, बोल्ड नहीं है। फ्रंट से ऐसे ही लगता है कि 70 किसी ने मॉडिफाई की हुई है। हाँ, जब आप साइड पे आते हैं तो आपको पता अच्छा ये तो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है जो कि स्टेप थ्रू डिज़ाइन के साथ आया। दिस इज़ समथिंग डिफरेंट फॉर पाकिस्तानी मार्केट। उसके बाद अगर इसकी बैटरी की बात करो तो 2 किलोवाट आवर्स की इसके अंदर लिथियम की बैटरी लगी हुई है। बैटरी होना एक अलग बात है लिथियम की। बैटरी डिटैचेबल है, आप इसको खोल सकते हो। आप इस बैटरी को रिप्लेस मतलब अपने फ्लैट में ले जाके ऊपर जाके अगर आपने चार्ज करना है आप चार्ज कर सकते हो। उसके बाद ये बैटरी जो है, मतलब वारंटीज़ वगैरह सारी चीज़ें तो स्टैंडर्ड आती ही हैं इसके साथ साथ। प्लस इसके अंदर BMS भी आता है। अब BMS क्या है? बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है। आपने पहली वीडियो में देखा होगा, मोबाइल से कनेक्ट करके मैं आपको दिखा रहा था कि बैटरी के क्या हालात हैं। BMS ओवर चार्ज होने से बचाता है, ओवर हीट होने से बचाता है, और फुली जो है उसको ड्रेन होने से बचाता है। बेसिकली वो बैटरी का मैनेजमेंट सिस्टम है। बैटरी के अंदर क्या चल रहा है, बैटरी के दिल की ख्वाहिशा बातें क्या हैं, वो आपके साथ शेयर करता है। फिर आ जाती है मोटर। अब 3 किलोवाट की मोटर, 3,000 वाट की मोटर एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के अंदर पाकिस्तान में मज़ेदार चीज़ है। और इसकी परफॉर्मेंस भी उतनी ही मज़ेदार है। मतलब 3 राइडिंग मोड्स हैं। पहले में ये 35-40 तक जाता है, दूसरे में 60 तक जाता है, तीसरा झूलेलाल मोड है जिसमें 85 तक जाता है। झूलेलाल मोड में हम इसको 70-75 तक लेके गए हैं क्योंकि लाहौर की ट्रैफिक मुझे तो कम से कम इजाज़त नहीं दे रही थी। और उम्र के इस हिस्से में जब मैं उधेड़ उम्री का दरवाज़ा खोल चुका हूँ तो मैं बिल्कुल भी ना एडवेंचर नहीं करना चाहता। बट जो इसका रेंज टेस्ट था वो सारा सेकंड मोड में था। उसमें आपने देखा कि इसकी क्या परफॉर्मेंस थी। इट वाज परफॉर्मिंग एक्सेप्शनली वेल। और कैनाल के ऊपर मतलब 55-60 मेंटेन करना, रश के अंदर चलना, इट वाज गुड। मुझे मज़ा आया यार चला के, एंड इट वाज फन। फिर अगर सस्पेंशन की बात करें, यस सस्पेंशन फ्रंट पे 70 जैसा लगता है बट 70 का है नहीं। और रेयर जो है वो 70 वाली सस्पेंशन है, स्विंग आर्म वाली। बट आप एक चीज़ इग्नोर कर रहे हो, सस्पेंशन का सेटअप कैसा हुआ है। सस्पेंशन ना बहुत ज़्यादा हार्ड है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, एक आइडियल मिक्स है। और आपको ये चीज़ चलाते में मज़ा आता है। फ्रंट पे भी आपको डिस्क ब्रेक मिल रही है, रेयर पे भी आपको डिस्क ब्रेक मिल रही है। और क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट गाइस। फिर इसकी लाइट्स, इसके मिरर्स, इसके टॉगल स्विचेस, हर चीज़ की जो फिनिशिंग है एक्सेप्शनल, बेहतरीन है। और मतलब चला के ना लिटरली आपको मज़ा आ जाता है इसको कि वाकई क्वालिटी प्रोडक्ट है। बट
ग्रास इज़ ग्रीनर ऑन द अदर साइड, हर चीज़ उतनी अच्छी नहीं होती, कुछ कॉन्स भी हैं इसके और थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की भी इसको ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़ जहाँ पे इसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो है कीमत। 3,30,000 इज़ मच चीपर फॉर अ न्यू कंपनी जो कि जिसने अभी अपना फुटप्रिंट बनाना है पाकिस्तान की मार्केट के अंदर। पाकिस्तान की मार्केट बहुत जालिम है, बिल्कुल सौतेली माँ वाला सलूक करते हैं बाज़ औक़ात तो स्पेशली न्यू एंट्रेंट्स के साथ। मार्केट के अंदर काफ़ी सारे आजकल जितने भी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं, सारे वही बड़े प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान की लोकल टू व्हीलर इंडस्ट्री के प्लेयर्स हैं और अब वो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में भी आ गए हैं और वो अपना एग्जिस्टिंग नेटवर्क यूज़ करके अपने इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स हैं वो सेल कर रहे हैं। मोड मोबिलिटी के सिलसिले में ये चीज़ थोड़ी डिफरेंट उनके लिए इसलिए है कि उनका उस तरीके का जो नेटवर्क है वो भी बना नहीं है जो उन्होंने बनाना है, एंड वंस दे हैव अ प्रॉपर नेटवर्क तो फिर शायद वो प्राइस पे प्रीमियम चार्ज कर सकें, बट अभी मुझे लगता है कि प्राइस इज़ स्टीप, कम होनी चाहिए थी या एंट्री लेवल प्राइस होनी चाहिए थी। आई एम वेरी मच श्योर कि मोड मोबिलिटी ने कीमत निकालते हुए उन्हें काफ़ी मुश्किल हुई होगी कि इसको प्लेस कहाँ पे करें, बट अगर आपने मार्केट के अंदर रहना है तो आपको पता है आपको सर्वाइव करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। पर दूसरा मसला इसके अंदर जो था वो मुझे इसकी सीट कंफर्ट का, सीट लंबी है ठीक है, सीट दिखने में अच्छी है, बट उसकी पैडिंग थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ है। जब वो कनाल वाला किया था ना आपके लिए रेंज टेस्ट 1 गो में तो कसम से इट वाज पेनफुल, बट मेरा ख्याल है 1 गो में इतना किसी ने चलाना नहीं है। इट इज़ आइदर जस्ट मी या सीट जो है वो थोड़ी सी बेहतर हो जाए तो लेवल अप हो जाएगा। फिर सबसे बड़ा मसला आप इसमें अंडर सीट स्टोरेज नहीं है, कोई कभी स्पेसेस नहीं है, सामान कहीं पे नहीं रख सकते। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स ने और कुछ किया है या नहीं किया, हमारी जो आते हैं वो बिगाड़ दी हैं। सीट खोलो, नीचे महीने का राशन डालो, बंद करो, जाओ घूमो फिरो, ये सारी चीज़ें विच इज़ गुड इसमें नहीं है। अब इसके अंदर अगर आपने कोई कार्गो बैग बनाना है, कोई पैनियर लगाने हैं, कोई सीन बनाना है तो बराबर करें अगली अपनी लॉन्च के अंदर, ताकि ये जो प्रैक्टिकलिटी थोड़ी सी हर्ट करती है ना, ये चीज़ ना हो। एक और चीज़ जो मैंने फ़ील की, मतलब ऑन बोर्ड कोई मोबाइल चार्जर होना चाहिए था, कोई यूएसबी चार्जिंग सॉकेट होनी चाहिए थी, इस तरीके की चीज़, तो वो भी काफ़ी हेल्प करती है जब आप बाइक पे कहीं निकले हो तो आगे पीछे। एक फ़ीचर है, एक वैल्यू एडिशन है और टेक सेवी जो लोग हैं वो मेरे ख्याल है इस चीज़ को वैल्यू करते होंगे। एंड में मेरी कुछ सजेशंस हैं फॉर मोड मोबिलिटी। एक आप 1500 वॉट या 2000 वॉट का ना एक टेमर वर्जन बनाएं जिसमें मोटर की पावर थोड़ी कम हो, बैटरी पैक्स आपके यही रहें, एंड उससे होगा ये कि आप उसको थोड़ा सस्ता बना सकेंगे, रेंज थोड़ी ज़्यादा मिल जाएगी, लोगों को ज़्यादा चलेगा इसी 2 किलो वाट आवर की बैटरी पे। प्लस आप उसमें बेशक ड्रम ब्रेक्स लगा दो फ्रंट पे और रेयर पे, थोड़ा अपना खर्चा कम करें और वो जो पैसे आप बचाएंगे ना वहाँ से वो लोगों को पास ऑन करें ताकि आपकी कंज्यूमर बेस बढ़े। यहाँ पे कई लोग कहेंगे कि 5 किलो वाट का, 8 किलो वाट का, 10 किलो वाट का बनाएं जी जो भागे स्कूटर, भाई आपने भगाना हमेशा नहीं होता। एंड मेरे ख्याल में इनको वैरायटी बनानी चाहिए अपनी प्रोडक्ट्स की, बट ऐसी ही क्वालिटी और प्रीमियम प्रोडक्ट चाहिए। ऐसे ना हो कि चाइना जाके कोई होनो लोलो सी चीज़ ले आए जिसकी बाद में समझ ही ना आए इसका क्या करना है। एंड इंस्टॉलमेंट प्लान्स, पाकिस्तानी अवाम को इंस्टॉलमेंट्स पसंद है, ज़ीरो मार्कअप वाली तो बहुत ही पसंद है। किसी बैंक से बात करें, कुछ सीन बराबर करें इसका, आई थिंक के मज़ा आएगा। यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के बच्चे, कोई सॉफ्टवेयर हाउसेज वाले, आप लोग, मतलब यू गाइस नो आपकी टीजी क्या है, आपकी टारगेट मार्केट क्या है, आप वहीं पे जाके ये करें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। एंड बी स्पेसिफिक, अच्छा है कि आप स्पेसिफिक ऑडियंस पे टारगेट करें। देखिए कुछ लोग हैं जो 70 यूज़र्स हैं, उन्होंने कभी भी ईवी लेना ही नहीं है, तो उनको ईवी पे बिठाने का क्या फ़ायदा। उन लोगों को जाके आप अपना कंज्यूमर बनाएं जो वाकई ये चेंज चाहते हैं एंड दे वांट टू मेक अ डिफरेंस। फिर पाकिस्तान में बढ़ती फ्यूल प्राइसेस, कंजेशन, पाकिस्तान की ट्रैफिक, ये सारी चीज़ें जो हैं इनको हम थोड़ा कंट्रोल कर सकेंगे। एंड मेरा ख्याल है कि ईवी रेवोल्यूशन जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की स्टार्ट हो चुकी है। C320 के आने के बाद से तो यही लग रहा है। ऑल द वेरी बेस्ट टू मोड मोबिलिटी एंड ऑल द फ्यूचर बायर्स। ये मेरी टेक थी C320 पे। कमेंट सेक्शन हाजिर है, आप लोगों ने मुझे बताना है आप लोग क्या फील करते हैं। फिर आगे इंशाल्लाह गपशप लगाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।